दोस्तों वो डायलॉग तो सुना ही होगा कि अगर आप किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। लेकिन डीसी स्टूडियोज के मामले में ये डायलॉग उल्टा हो जाता है। जी हाँ, अगर आप डीसी स्टूडियोज में किसी कैरेक्टर को बड़े शिद्दत से फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो पूरा वार्नर ब्रोस एंड उसके ऑफिशियल लग जाते हैं उस कैरेक्टर को आपसे जुदा करने में। भाई लोग, इस वीडियो को बनाते हुए मैं थोड़ा अपसेट एंड सरप्राइज हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली फिर से जेम्स गन ने हेनरी कैविल के सुपरमैन के कैरेक्टर को लेकर एक बम फोड़ा है हम फैंस पर। जो चीज हम डीसीयू के न्यू यूनिवर्स में एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब हमें फ्यूचर में डीसी स्टूडियोज से वो चीज देखने को नहीं मिलने वाली है। तो हेलो एवरीवन, दिस इज सरफराज, आप देख रहे हैं सुपर हीरो मल्टीवर्स। आप लोगों ने तो थंबनेल देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में मैं क्या अपडेट देने वाला हूं, जिसके साथ साथ मैं ये भी डिस्कस करना चाहूंगा कि अचानक से जेम्स गन एक अलग ही प्लान के साथ सामने क्यों आए हैं डीसी स्टूडियोज के लिए। सो ऑल द डीसी फैंस, दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो वॉच टिल एंड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए खोलता हूँ मैं अपने इन्फॉर्मेशन का पिटारा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। तो बात शुरू होती है डेविड जैसलब से। जी हाँ, डेविड जैसलब ने फर्स्ट टाइम ये तो ऑफिशियली कंफर्म कर दिया था कि वो डीसी स्टूडियोज के लिए 10 इयर्स के रीसेट की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके बाद डीसीयू के न्यू यूनिवर्स में मेनली फोकस डीसी के पॉपुलर कैरेक्टर जैसे सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन, एक्वामैन एंड हार्ली क्वीन पर किया जाएगा। जिससे ये तो कंफर्म हो गया था कि आने वाले 10 सालों में जस्टिस लीग की टीम को बिल्ड करने पर फोकस किया जाएगा। जिसके बाद इतने सालों बाद फाइनली हमें हेनरी कैविल के सुपरमैन का कैमियो देखने को मिला था डीसी स्टूडियोज के रिसेंट रिलीज ब्लैक एडम मूवी में। जिसके बाद तो फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि न्यू डीसी स्टूडियोज में मैन ऑफ स्टील 2 की भी मूवी देखने को मिल सकती है, जिस मूवी से रिलेटेड बहुत सारे रूमर्स भी चल रहे थे। तब से हम फैंस को ये कंफर्मेशन तो मिल गई थी कि न्यू डीसीयू के लिए ये लोग एक पूरा बाइबल तैयार कर रहे हैं, जो कि आज के टाइम में तैयार हो चुका है। जिसके बाद हम फैंस को ये लगने लगा कि डीसी स्टूडियोज के नए यूनिवर्स में ये लोग कुछ कैरेक्टर्स जैसे सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन के पुराने एक्टर्स को ही न्यू यूनिवर्स में बिल्कुल न्यू ओरिजिन के साथ दिखाएंगे एंड कुछ कैरेक्टर्स के लिए न्यू कास्टिंग भी की जाएगी। लेकिन हमें क्या पता था कि इधर हम लोग कुछ अलग ही सोचकर थ्योरीज बनाकर खुश हो रहे थे, बट उधर वार्नर ब्रोस न्यू डीसी स्टूडियोज को लेकर अलग ही खिचड़ी पका रहे थे जेम्स गन एंड पीटर सैफरॉन के साथ मिलकर। फिर द हॉलीवुड रिपोर्टर की तरफ से ये रिपोर्ट आती है कि न्यू डीसी स्टूडियोज में मैन ऑफ स्टील 2 मूवी, वंडर वुमन 3 मूवी के प्लानिंग को कैंसिल कर दिया गया है एंड ये लोग सारे एक्टर्स को भी रिकास्ट कर रहे हैं। जिन सारे न्यूज पर जेम्स गन ने खुद ट्वीट करके ये बोल दिया था कि ये सारे न्यूज सही नहीं है, जिस टॉपिक पर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर फ्लैश होता हुआ दिख रहा होगा, आप वहां से देख सकते हैं। एंड जेम्स गन के इस ट्वीट के बाद हमें ऐसा लगने लगा कि भाई अभी भी हेनरी कैविल के सुपरमैन का न्यू डीसी स्टूडियोज में होने का बहुत हद तक चांसेस हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले खुद हेनरी कैविल ने ये पब्लिकली बोल दिया था कि वो डीसी स्टूडियोज में रिटर्न कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने नेटफ्लिक्स के वीचर जैसे शो को भी छोड़ दिया था। तो हाँ, उस टाइम तक ये उम्मीद थी कि हेनरी कैविल का सुपरमैन का कैरेक्टर रिटर्न आ सकता है। बट हम फैंस के दिल टूटने का सिलसिला शुरू होता है इस न्यूज से, जहां एक सोर्स की तरफ से ये जानने को मिलता है कि जेम्स गन एक सुपरमैन की स्टोरी लिख रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस प्रोजेक्ट में हेनरी कैविल का कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, क्योंकि जेम्स गन डीसी स्टूडियोज के न्यू यूनिवर्स को बिगिन करना चाहते हैं किसी भी सुपर हीरो के अर्ली स्टेज को दिखाकर, जिसमें मे बी इन सारे सुपर हीरोज की ओरिजिन भी दिखाई जा सकती है। तो ये स्टोरी जो जेम्स गन सुपरमैन के लिए लिख रहे हैं, इसमें यंग सुपरमैन के कैरेक्टर को दिखाया जाएगा, जिसमें उसके क्लार्क केंट वाली लाइफ पर भी अच्छा खासा फोकस किया जाएगा। जिस न्यूज को सुनने के बाद कुछ देर तक तो मैं सरप्राइज हो गया था एंड तब जाकर मेरा रिएक्शन निकला था कि भाई ये हो क्या रहा है। फिर ये न्यूज तब कंफर्म हो जाती है जब कल सुबह सुबह हमें हेनरी कैविल का इंस्टाग्राम का ये पोस्ट देखने को मिलता है, जिसमें ये साफ साफ हेनरी कैविल ने बोल दिया है कि उनकी मीटिंग हुई थी जेम्स गन एंड पीटर सैफरॉन के साथ, जिससे उन्हें ये पता चल गया था कि अब डीसी स्टूडियोज में एज सुपरमैन वो रिटर्न नहीं करने वाले हैं। लेकिन जिस खूबसूरती से हेनरी कैविल ने अपने पोस्ट में फैंस को समझाया है वो काबिले तारीफ है। हेनरी कैविल का कहना था कि ये तो सच है कि मैं सुपरमैन के रोल में रिटर्न नहीं आ रहा हूँ, बट सुपरमैन का कैरेक्टर तो आप फैंस के साथ ही रहेगा डीसी स्टूडियोज में। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि अब उनके रेड कैप पहनने का टाइम एंड हो चुका है, बट सुपरमैन तो हमेशा ही अपने फैंस के साथ रहेगा। लेकिन इसके बाद भी स्पोर्टेंगली उन्होंने जेम्स गन एंड पीटर सैफरॉन के बारे में ये बोला कि जेम्स एंड पीटर जो न्यू प्लान कर रहे हैं डीसी स्टूडियोज के लिए, मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जहाँ उन्होंने अपने फैंस को भी समझाया कि वो जानते हैं कि उनके वर्जन के सुपरमैन को भूलना आसान नहीं है, बट फैंस को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुपरमैन का कैरेक्टर एंड उसके एडवेंचर्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, जो कि आपको न्यू डीसी स्टूडियोज में देखने को मिल जाएंगे। तो ये बात यहाँ कंफर्म होती है कि सैडली अब हेनरी कैविल एज सुपरमैन देखने को नहीं मिलेंगे। मैं इस
इस न्यूज को सुनकर काफी सैड हूँ, लेकिन गुस्सा मुझे इस बात पर आ रही है कि भाई जब हेनरी कैविल के सुपरमैन को न्यू डीसीयू में लाना ही नहीं था तो आखिर क्यों ब्लैक एडम मूवी में उनका कैमियो करवाया गया एंड हेनरी कैविल को ये बोल दिया गया कि उनका सुपरमैन रिटर्न करेगा, जिस पर खुद हेनरी कैविल ने कंफर्मेशन दे दिया था वीडियो बनाकर, जिस वजह से ही उन्होंने विचर जैसे पॉपुलर शो को छोड़ दिया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये वार्नर ब्रोस की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो नहीं है, क्योंकि हेनरी कैविल के नाम को जोड़कर फैंस का ध्यान खींचा गया है। भाई पर्सनली बोलो तो आई एम अ बिग फैन ऑफ हेनरी कैविल, तो जो भी अभी फिलहाल हो रहा है डीसी स्टूडियोज में वो तो मुझे गलत लग ही रहा है। लेकिन हेनरी कैविल के इस पोस्ट को पढ़कर मुझे ये समझ आ जाता है कि ये बंदा कितना प्रोफेशनल है, क्योंकि उनके साथ इतना होने के बाद भी वो फैंस को समझा रहे हैं कि वो जेम्स गन के इस प्लानिंग की रिस्पेक्ट करते हैं एंड फैंस को भी सपोर्ट करने के लिए बोल रहे हैं। बट हम फैंस वी मैडली लव हेनरी कैविल सुपरमैन। लेकिन इन सारे न्यूज से ये भी कंफर्म हो जाता है कि डीसी स्टूडियोज के न्यू यूनिवर्स में बिगिन में तो सारे सुपर हीरोज के अर्ली स्टेज को दिखाया जाएगा, मतलब एक प्रॉपर सिनेमैटिक यूनिवर्स को बिल्ड करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि सुनने में तो सही लग रहा है। बट मुझे ये डर है कि इतना बड़ा डिसीजन लेने के बाद कहीं ये चीज बैकफायर न कर जाए डीसी स्टूडियोज के लिए, क्योंकि अब जेम्स गन ही आखिरी उम्मीद है डीसी स्टूडियोज के लिए। अगर ये प्लान अनसक्सेसफुल हुआ फिर तो डीसी स्टूडियोज अगले 15-20 सालों तक देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल मैं थोड़ा सैड एंड थोड़ा क्यूरियस हूँ वार्नर ब्रोस के इस डिसीजन को लेकर। वैसे इससे रिलेटेड आगे जितने भी अपडेट्स आएंगे मैं उनको डेफिनेटली कवर करने वाला हूँ अपने वीडियोज में। सो गाइज रेगुलर अपडेटेड रहने के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक कर ले, जिससे कि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो ये थे हेनरी कैविल के सुपरमैन के कैरेक्टर के कैंसिलेशन से रिलेटेड कुछ कंफर्म्ड अपडेट्स। वैसे आपके जेम्स गन के इस डिसीजन पर क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। सो फ्रेंड्स यहीं पर मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के पिटारे को बंद करता हूँ। आई होप यू एंजॉय। टेक केयर, स्टे सेफ, फिर मिलेंगे मल्टीवर्स में। थैंक्स।